बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। रात में आंख एक खास वजह से खुलती है। हर इंसान जब रात को सोता है तो पूरी रात में चाहे उसकी आंख 1 मिनट के लिए ही क्यों ना खुले, लेकिन यह आम मुशाहिदा कि आंख खुलती जरूर है। उसकी जो वजह है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सोचने की बात है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो उस वक्त आपकी आंख क्यों खुलती है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, जिन लोगों के पास इल्म है वो उस वक्त में एक दुआ है वो पढ़ लेते हैं, जिस पर ज्यादा वक्त नहीं लगता। 30 सेकंड में भी वो आप दुआ पढ़ सकते हैं, और ये दुआ पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां सुबह उठने से पहले ही दूर हो जाती हैं। उस शख्स के तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं, और उस वक्त में बंदा ये दुआ पढ़ने के बाद कोई भी कलिमात कह दे, कुछ भी मांग ले तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। और याद रहे कि खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लिए कुछ कलिमात सिखाए हैं कि अगर रात में आंख खुल जाए तो ये कलिमात पढ़ो, और उसके बाद अपने अल्लाह से दुआ मांग लो तो दुआ कबूल होती है। तो आज की वीडियो में आपको ये कलिमात भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि रात को आंख क्यों खुलती है। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, कौन शख्स है जो नहीं चाहता कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। हर कोई चाहता है कि उसकी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआ भी कबूल हो जाए तो आपने वीडियो को बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े गौर के साथ सुनना है, और जो कलिमात मैं आपको बताने वाला हूं उनको याद कर लेना है, ताकि आप रात को आंख खुलने पर ये कलिमात पढ़कर अपनी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कबूल करवा सकें। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो बात निकली है वो पक्की है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस तरीके पर इन कलिमात के साथ दुआ कबूल होगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि दुआ जरूर कबूल होगी। इसलिए आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के आपको वो कलिमात बताते हैं जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को जब कभी आंख खुले तो आंख खुलते ही ये कलिमात पढ़ें। यानी जो शख्स रात को अचानक बेदार हो जाए तो ये कलिमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल्लाहुम्मा अग़फिरली। तर्जुमा, एक अल्लाह के सिवा कोई यानी माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी की हम्द व सना है, और वो हर चीज पर कादिर है। हम्द व सना अल्लाह के लिए है और अल्लाह पाक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। ताकत और बदलना सिर्फ अल्लाह ही के पास है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। इन कलिमात को पढ़ने के बाद जो दुआ मांगे कबूल होती है। अगर वुजू करके नमाज पढ़ी जाए तो ये नमाज मकबूल होती है। बरिवायत सही बुखारी। प्यारे भाइयों, मामला यकीन का है। इस बात की 100% गारंटी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो बात निकली वो सच्ची है, और इन कलिमात की बाद की दुआ के कबूल होने में जर्रा बराबर शक नहीं। इसलिए इन कलिमात को याद करें और आंख खुलने पर इनको पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजात के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जरूर पूरी होगी, जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। प्यारे भाइयों, इससे मिलती जुलती कुछ मजीद रिवायात भी हैं। कहते हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते वक्त इनके अलावा क्या कलिमात पढ़ा करते थे। सुनन निसाई और सुनन अबी माजा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नींद से बेदार होते वक्त काफी देर तक फरमाते, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, पाक है अल्लाह जो जहानों का रब है,
फिर फरमाते सुभाना रब्बी व बिहम्दिही, पाक है मेरा रब और अपनी हम्दो सना के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नींद से बेदार होते वक्त ये दुआ भी पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हारु रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय एक अल्लाह के जो सब पर गालिब है, वो आसमानों ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ है उस सब का रब है, वही ज़बरदस्त मुआफ़ फरमाने वाला है। बरिवायत मुस्तदरिकुल हाकिम। प्यारे भाइयों, इस सिलसिले में और भी सही रिवायत ज़ख़ीरा हदीस में मौजूद हैं, जिनमें से चंद आपकी खिदमत में पेश की गई। याद रहे कि जो भी जिक्र जो कि हदीस से साबित हो ईमान और इखलास की हालत में किया जाए तो मौजिब अजर व सवाब है। इन दुआओं को मुतफर्रिक भी पढ़ा जा सकता है और जमा भी किया जा सकता है। मेरे भाइयों, आम मुशाहिदा यही है कि रात को इंसान की आंख अक्सर रात के आखिरी हिस्से में खुलती है, तो सवाल यह है कि आखिर उसी पहर में इंसान की आंख क्यों खुलती है। तो मेरी बहनें और मेरे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मुसलमान हैं, तो आप सबके लिए ये बात खुशाइंद है और खुशखबरी है, क्योंकि उस पहर आपकी आंख खुलना इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला आपको अपने हुजूर में खड़ा होने की, अपने हुजूर में सजदा रेज होने का मौका अता फरमा रहा है। मुसलमान को तो चाहिए कि इस पहर आंख खुल जाए तो फौरन से वुजू करे और अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाए और अल्लाह को राजी करे। ये वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है, लिहाजा तहज्जुद की नमाज हस्ब तौफीक पढ़े और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, क्योंकि ये वक्त बहुत ही मुबारक वक्त होता है और उस वक्त में मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। रिवायात में आता है कि रात के आखिरी हिस्से में दुआ कबूल होती है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारा रब तबारक व तआला हर रात को जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है, आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं। बरिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सोता है तो उसके सर के पिछले हिस्से पर शैतान 3 गिरह लगा देता है और हर गिरह के मकाम पर फूंक मारता है कि रात लंबी है, सोए रहो। फिर जब वो नींद से बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है, फिर जब वो वुजू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, फिर जब वो नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरह खुल जाती है। ये शख्स सुबह को पाक नफ्स के साथ खुशबाश होता है, जबकि दूसरा शख्स ये काम न करने वाला और सोया रहने वाला सुबह को खबीसुन नफ्स के साथ सुस्त होता है। बरिवायत बुखारी और मुस्लिम। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि रात को आंख का खुलना कितना मुबारक है कि इस पहर में आप अपने लिए दुआ भी मांग सकते हैं जो कबूल होगी, और इस पहर में अगर आप नमाज अदा कर लेते हैं तो आपकी वो नमाज भी मकबूल होगी। लिहाजा परेशान होने के बजाय आंख खुल जाने पर बतलाए गए अमाल कर लिया करें। आखिर में आपको एक और आसान अमल भी बताता चलूं कि जो लोग मज़कूरा कलिमात ना पढ़ सकें तो वो अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ रब्बना 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 भी पढ़कर दुआ मांग सकते हैं। 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा या फिर 100 मरतबा रब्बना का विर्द करें, जितना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद दुआ मांगें और सो जाएं, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।